बच्चों, मैं नमिता विश्वास 7 कक्षा का 11 पाठ कविता का शीर्षक रहीम के दोहे। तो ये कविता का रचित खुद ही रहीम दास है। तो रहीम के दोहे को इसी खुद ही रहीम दास ने लिखे हैं। तो इस कविता को मैं पहले पाठन करती हूँ। कही रहीम संपत्ति संगे बंत बहुत बहु रीत विपत्ति कसोटी के कसे तसे सचे मीद जाल घरे जल जाते वही तजी मिनन कोई मोह रही मत मछरी निरखो तऊ न चढ़ती तह तरु बर फल नहीं खाते सरवर पियत न पान कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति सचई सुजान तो थे बादर कवर के ज्यों रहीम घबराए धनी पुरुष निधन भय करे पछली बात। तो बच्चों, दूसरे पेज में क्या है, धरती किसी रीत में सीत जाए मोह जैसे पर सोए रहे तो रहीम के दोह। तो बच्चों पहले पंक्ति में रहीम जी ने बहुत अच्छी तरह कविता लिखी है। पहले पंक्ति को मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। तो कहीं रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत भोरी तिपति कसोटी के जैसे तही सच्चे मीत। तो रहीम के दोहे अर्थ रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि तो कभी रहीम जी कहते हैं कि ये दोहे में संगे संपत्ति बोलते, संगे संपत्ति तो किसी संपत्ति की तरह होती है। संगे संपत्ति जो बहुत सारे रीति रिवाज के याद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता करे, आपका काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो रहीम जी ने बोले है संपत्ति संग बनत बहुत विपत्ति कसोटी कसे कहती है। जो आपका विपत्ति में सहायता करता है तो वही आपका सच्चा मित्र है। नहीं तो संग संपत्ति बहुत होते हैं, रीति रिवाज बात बनते हैं, परंतु व्यक्ति सुसंपत्ति कोई नहीं है। जो आपको विपत्ति में सहायता करता है वही सच्चा मित्र है। दूसरी पंक्ति, जाल पर जल जाता है वही ताजी मिनन को मोह रही मत मछरी निरिको तो न छड़ती। तो ये बोलते हैं रहीम जी इसमें उन्होंने सच्चे प्रेम बारे में बताया कि उन्होंने अनुसार जब नदी के मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकल जाता है, जो नदी में मछली पकड़ने के जाल निकल बाहर जाता है तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है, जल चला जाता है, पर मछली से कोई प्रेम नहीं होता है। मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती है। समझते हो ना बच्चों। तो जाल में तो जब नदी में जाल है, देखो जाल फेंकते हैं मछली डालने के लिए, तो जब जाल आ जाता है उसमें मछली आता है, पर पानी चला जाता है, पर मछली नदी को वो भूल नहीं पाती है और उसी से वियोग को प्राण त्याग देती है। वो जल से आ जाती है, इसीलिए अपने प्राण को त्याग देती है। वो अपनी वो अपनी को प्रेम भूल नहीं पाते नदी का, वो अपने प्राण त्याग करते हैं। दूसरी पंक्ति में क्या, तरु बर फल नहीं खाते सरोवर पियत पान कहीं रहीम प्रकाश जी संपत्ति सच्चाई सुजान। तो ये पंक्ति में कवि कहते हैं तरु बर फल नहीं खाते, जे में जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाती है, नदी तालाब अपने पानी स्वयं नहीं पीती है, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने सच्ची धन उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वो उस धन से दूसरों का भला करते हैं। तो बोलते हैं सरोवर पिया तो कहीं रहीम प्रकार संपत्ति से तो वही बोलते हैं जो कभी रहीम जो अपना पानी स्वयं नहीं पीती, कौन नदी ना तालाब ना फल नहीं खाते, वृक्ष सच्चित धन उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, जो सच्चित करते अपना जिस चीज़ है वो खुद नहीं करते, वो उस धन को दूसरे को भला के लिए ही वो रखते हैं, वो दूसरों को भला के लिए करते हैं। कौन, नदी तालाब वृक्ष फल सभी। तो चौथा पंक्ति क्या है, तोते बादर क्यों रे जो रहीम घबराता धनी पुरुष निर्दुंजय करे पछली बात। तो बच्चों, तो चौथे में राम जी ने क्या लिखा है, धोते बादर कंवारा जे जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच समय में बादल केवल गरजते हैं बरसता नहीं। जो बोलते हैं जिस प्रकार क्या केवल बादल गरजता है और बारिश के बरसता नहीं, उसी प्रकार कंगाल होने के याद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। तो कबीर से बोल रहे हैं बारिश और नदी बीच के समय की बोलते, बारिश और नदी के बीच में ये बादल केवल गरजता है बरसता नहीं, वही बोलते हैं।
तो रहीम जी ने बोलते हैं कि चौथे बादर क्यारे जोते रहीम घर सा धनी पुरुष निधन गए करे। पिछली बात हो धनी निधन बात हो, इसलिए बोलते हैं कि जो कोई भी धनी इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि सरोवर अपना पानी जैसे दान करता है, देखे ऊपर में वैसे ही गया है, उपलब्ध लाभ के लिए दूसरों के भलाई के लिए ही खर्चा होता है, तो वही पुरुष निर्धन भय बड़ी पछली बात करते हैं। तो दूसरी पेज का जो पंक्ति है क्या है, धरती किसी रीत के शीत घाम हो मोहे जैसी परे से सही रहे, तो ये रहीम यहाँ दोहे। तो कवि रहीम जी भी इस दोहे में रहीम जी ने धरती को जैसे सहनशील होने के उपदेश देते हैं। कवि कहते हैं कि अगर हम सच स्वीकार कर ले तो हम जीवन की सुख दुख स्थिति में एक समान व्यवहार पाएंगे। तो कवि रहीम जी से इधर ही लास्ट दोहे में बोलते हैं, धरती किसी रोहित हुए जैसे ही रहते रहीम दोहे। तो बोलते हैं उपदेश देते हैं, जो कहते हैं कि अगर हम सच को स्वीकार करेंगे तो हम जीवन में सुख दुख किसी भी स्थिति को समान व्यवहार कर पाएंगे। किसी को समानता नहीं कर पाएंगे तो समान व्यवहार हम लोग करें। महीने समान जो बादल रहते जितना गरजते, तो वो बोलते हैं वैसे ही रहीम जी का दोहे है। तो बहुत अच्छी कविता है। पाठ में देखो क्यों क्या है, तो अपनी मन की इच्छा है जो देश की भाषा रहीम जी ने इसलिए है। महीने आसमान जो बादल नहीं भी जलता जैसे बोलते हैं, तो कविता में जो जितना जो गरजता है बरसता नहीं। कवि द्वारा इन पंक्तियों व्यक्ति में बोलते हैं गरजते बादल गए नहीं पहले, किंतु आज निर्धन परंतु फिर भी आज भी अपने सुख से घमंड युक्त पुरानी बात कर देते हैं। तो वैसे ही लास्ट कविता पंक्तियों में लिखे हैं, कवि कहते हैं कि अगर हम सच स्वीकार कर ले तो जीवन में सुख की किसी भी स्थिति का समान व्यवहार हम कर सकते हैं। तो बच्चों रहीम जी के रहीम के दोहे बहुत अच्छी है, 4-5-6 पंक्तियाँ बहुत अच्छी है, अच्छी तरह समझा लो। अब इसका रहीम की दोहे को हम प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न क्या है, दोहे में पाठ में दिए गए दोहे की कोई पंक्ति कथन है और कुछ पंक्तियों कथन स्पष्ट करने वाले उदाहरण, इन दोनों प्रकार पंक्तियों की पहचान कर लो। तो क्या है उत्तर, कथन वाले दोहे बोलते हैं, जाल परे जल बाही ताजी मिनन मोहे रहीमत मछली नीर को सजन छोए। तो रहीम संपत्ति जो पहला वाला पंक्ति है, बनत बहुत रीत विपत्ति संपत्ति, जैसे कोई विपद में कोई जो विपद में जो को उपकार करता है वही सच्चा मित्र होता है जैसे। तो दो प्रश्न क्या है, उदाहरण देते थे बादल। तो रहीम के कुंवारा मार्क्स में गरजने वाले बादलों को तुलना इसे निर्धन पंक्तियों में की है, जो पहले कभी धनी अब बीती बातों को बताकर दूसरी प्रवृत्ति पढ़ना चाहते हैं। दोहे आधार पर आप सावन वर्षा गरजने वाले बादलों को क्या कहना चाहते हैं। तो आश्विन के महीने में आसमान में जो बादल जितना गरजता है उतना बरसता नहीं। कवि द्वारा ये पंक्तियों में लिखी गई है, गरजते हुए बादल से गई पहले धनी, किंतु आज भी निर्धन को, परंतु फिर भी आज भी अपने मुख से घमंड युक्त पुरानी बातें करते हैं। तो दूसरी पेज का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो दूसरी पेज में क्या है, दोहे के आगे नीचे दिए गए दोहे बताइए सबके लिए, यदि हम अपने जीवन में उतर तो उनके लाभ हो गए सच्चे और लिखिए। तो क्या है, तरुबर फल तो चुनाई चुजाक। तो इस दोहे में जो बोले थे फोर्थ वाला दोहे में तरुबर, ये यही क्वेश्चन है जो बोलते हैं, तरुबर फल नहीं खाते सरोवर पेशपान कहीं रहीं पर जाते संपत्ति होते। थर्ड पंक्तियाँ जो, तो इधर रहीम जी कहते हैं कि जो सरोवर अपना पानी नहीं पीता, भूखे अपना फल नहीं खाता, इस तरह सौजन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित किया गया धन अपने लाभ नहीं होता, दूसरों के भलाई के लिए धन होती है। तो लास्ट पंक्ति में क्या लिखे हैं क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरी ख में क्या है, धरती किसी को ये दोहे, वो भी लास्ट के दोहे क्या, इसी दोहे में क्यों बोले क्या है, कभी कहते हैं कि अगर हम सच का स्वीकार करते तो जीवन में सुख दुख स्थिति समान व्यवहार हम पाएंगे। तो अभी दूसरा प्रश्न क्या है, भाषा की बात निम्नलिखित शब्द के प्रचलित रूप में देखिए, जैसे पढ़े रहे निपत्ति बादर मछली शीत। उत्तर में विपत्ति, विपत्ति क्या होता है, विपत्ति विपत्ति। तो विपत्ति की विपत्ति मछली, तो लिखेंगे क्या विपत्ति, तो लिखेंगे विपत्ति, विपत्ति का विपत्ति होता है फ्रेंड, इधर विपत्ति। और बादल, बादल, बादल को इधर लिखोगे बादल, और शीत को
शीत, दूसरा वाला शब्द होता है शीत। मछली को इधर होता है मछली। तो हो गई। नीचे दिए उदाहरण को पढ़िए। बनन बहुत बहुरीत, जाले घरे जाल जाती है। पूर्व उदाहरण को पहली पंक्ति में ब प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी म प्रयोग किया है। इस प्रकार बार बार ध्वनि के जाने के बाद सुंदरता आती है। वाक्य रचना की इस विशेषता को उदाहरण दीजिए। उत्तर क्या है? उपयुक्त बार लिखेंगे हम। चंदू के चच्चू न चांदी के समय चंदू के किरण आया। च शब्द मुई थे मोही मुत मंदिर आए, तो ये मोह हुई। तरुण से तनुष्ट करते यहाँ त में। हमारे हरियाली के होता है ह। रघुपति का होता है र। पहला जो अक्षर वही होता है बच्चों। तो बच्चों 7 कक्षा का 11 पाठ कविता का शीर्षक रहीम के दोहे। रहीम खुद ही लेखक है, कवि है, इन्हीं के दोहे बहुत अच्छी है। इनके दोहे आप लोग समझो। और इस कहानी जैसी है वो लोगों को समझाता है कि सच का सामना करो तो कि सभी का परिस्थिति समान व्यवहार करोगी। बहुत अच्छी है कविता। तो बच्चों इसका प्रश्नोत्तर और पढ़ाई पंक्ति समझा दी हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस रहीम के दोहे दूसरी 12 पार्ट में आपसे मुलाकात करती हूँ। तो बच्चों मेरी ये रहीम के दोहे वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।